कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है ताऊजी और ताजमहल की चोरी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और कॉमिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर इसमें कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये कॉमिक पहले से पढ़ने की वजह सीधा डायरेक्ट पढ़ना पसंद करती हूँ। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और चलते हैं सीधा। तो कॉमिक का नाम है ताऊजी और ताजमहल की चोरी। चित्रांकन सहयोग हैं शैल नीरद, संपादक हैं गुलशन राय और लेखक हैं अश्वनी आशु। गहरी अंधेरी रात थी, लेकिन जगमग करती रोशनियां पूरे शहर को रोशन किया हुआ था। खासकर नगर का वह भाग बहुत ही सुंदर लग रहा था, जहां संसार की एक भव्य इमारत ताजमहल जगमग करती रोशनी के बीच सीना ताने खड़ी थी। अचानक तभी नगर के आकाश में एक विशालकाय राक्षस हवा में तैरता हुआ आया। सहसा ही वह हवा में सीधा खड़ा हो गया और जमीन की ओर आने लगा। उसकी लंबाई ताजमहल से भी ऊंची थी। राक्षस के शरीर के मुकाबले ताजमहल कई छोटा सा खिलौना लग रहा था। अचानक राक्षस ने एक हाथ ऊंचा उठाया और पलक झपकते ही उसने हाथ में चमकदार छड़ी प्रकट हो गई। मेरी जादुई छड़ी इस दुनिया की इस सबसे हसीन इमारत को इतना छोटा कर दे कि इसे हथेली पर रख सकूं। अगले ही क्षण उस चमकती हुई जादुई छड़ी ने तीव्र प्रकाश निकला और छड़ी से निकले प्रकाश पुंज ने पूरे ताजमहल को एक आगोश में ले लिया, अपने आगोश में ले लिया। और फिर आश्चर्य, ताजमहल का आकार छोटा होने लगा और वह माचिस की डिबिया जितने समान आकार का रह गया। राक्षस ने अपनी 2 उंगलियों से ताजमहल को उठाया और फिर उसे हथेली पर रखकर उड़ चला किसी अज्ञात मंजिल की ओर। ताजमहल की सुरक्षा के लिए जो पहरेदार ताजमहल के भीतर थे, वे सब ताजमहल के साथ ही गायब हो गए। लेकिन जो पहरेदार बाहर थे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ताजमहल गायब? लेकिन असंभव, लेकिन ये सच है। तुरंत यह समाचार उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया। ताजमहल गायब हो गया है, यह कैसे हो सकता है? कुछ देर में नगर के सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सच, ताजमहल गायब है, पर यह कैसे हुआ? तुरंत ही फैसला लिया गया कि फिलहाल बड़े बड़े शामियाने मंगवाकर ताजमहल वाले हिस्से को ढक दिया जाए। अब यहाँ बोर्ड लगा दो, ताजमहल में मरम्मत कार्य चल रहा है, इसीलिए यह स्थल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। श्रीमान, यह एक रहस्य गुत्थी है जिसे सुलझाने के लिए पुलिस तथा प्रशासन के पास ऐसी कोई शक्ति ही है जिसे हम अपने चोरी किया हुआ ताजमहल वापस ला सकें। लेकिन हाँ सर, ताऊ जी नामक एक शख्स है जिसके पास जादुई शक्ति है तथा वह स्वयं भी अच्छे खासे जादूगर हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, ताऊ जी के कारनामे मैंने भी सुने हैं। तुम फोन ताऊ जी को करके यहाँ बुलाओ। ताऊ जी के पास नेताजी का टेलीफोन पहुंचा। ताऊ जी, हमारे सामने एक ऐसी समस्या पेश आई है जिसे हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं तुरंत पहुंचता हूँ श्रीमान जी। ताऊ जी ने रुमझुम को भी जगा दिया। चल रुमझुम, हमें मंत्री जी ने सहायता के लिए बुलाया है। चलिए ताऊ जी। आदेश मिलते ही जादुई डंडा ताऊ जी व रुमझुम को लेकर उड़ चला। मंत्री जी ने ताऊ जी को घटनास्थल का दौरा दिया। सचमुच ताजमहल तो भाई गायब है। विशाल शामियानों से ताजमहल वाले स्थान को ढक दिया गया था। ताऊ जी इत्यादि ने शामियाने का पर्दा हटाकर देखा, ताजमहल सच में गायब था। मैं उन पहरेदारों से मिलना चाहूंगा जिन्होंने ताजमहल गायब होते देखा था। मैं अभी बुलवाता हूँ। शीघ्र ही पहरेदारों को बुलवाया गया। क्या तुमने ताजमहल गायब होते अपनी आंखों से देखा था? जी हाँ, हमने देखा। एक विशाल राक्षस आया और अपनी चमकदार छड़ी से रोशनी से ताजमहल को छोटे आकार का बना दिया और अपनी हथेली पर रखकर आकाश में उड़ गया। उस समय ताजमहल के परिसर में 20 पहरेदार तैनात थे। वो सब भी ताजमहल के साथ गायब हो गए। अगर आम जनता को यह बात फैल गई तो पूरे देश में अशांति फैलने की खबर है।
खतरा है। लोग अपने भवनों और मकानों की सुरक्षा को लेकर खलबली मच जाएगी। मैं अपनी जी जान से कोशिश करूंगा कि यह मामला प्रकाश में आने से पूर्व ही सुलझा लिया जाए। और फिर ताऊजी और रुमझुम उड़ चले। ईश्वर उन्हें सफलता दे। आकाश में जादुई डंडे, सारी बातें तुमने भी सुनी हैं, अब तुम बताओ। वह राक्षस कौन था और वह कहाँ से आया था, और ताजमहल को चुराने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है? ताऊजी, इन सभी सवालों का जवाब मैं उस राक्षस के पास पहुंचकर मिल सकते हैं, लेकिन वह इस समय है कहाँ? हम उसे कहाँ ढूंढें? मैंने उसे ढूंढ लिया है ताऊजी, क्योंकि वह अभी तक पृथ्वी पर ही है। अगर वह पृथ्वी से कहीं अनियंत्रित स्तर अपनी दुनिया में लौट गया तो पता लगाना मुश्किल होता। पृथ्वी पर कहाँ पर? वह एफिल टावर को चुराने के लिए फ्रांस गया हुआ है। तो फिर चलो फौरन, कहीं वह ताजमहल की भांति एफिल टावर भी ना चुरा ले जाए। जादुई डंडे ने ताऊजी को फ्रांस पहुंचाने में कोई देरी तो नहीं की, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। ताऊजी, वह जा रहा है, देखो। उसने एफिल टावर भी चुरा लिया। ऐसा मायावी शक्तिशाली राक्षस मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं भी इसकी शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ ताऊजी। हमें इसके पीछे चलना चाहिए। संभव है इसके ठिकाने पर पहुंचकर हमें इसका परिचय प्राप्त हो। फिर ठीक है, अभी इसका पीछा करो, अभी इसे छोड़ना ठीक नहीं। और फिर अपने साथ राक्षस के बीच काफी फासला रखते हुए जादुई डंडा उन्हें राक्षस के पीछे ले चला। ताऊजी, अब मैं आपको तथा रुमझुम को एक ऐसे अदृश्य जादुई सुरक्षा आवरण से ढकने जा रहा हूँ जो दोनों को अंतरिक्ष में भी ऐसी ही सुरक्षा रखेगा। आप पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित रहते हैं। इतना कहकर जादुई डंडे ने ताऊजी रुमझुम पर एक प्रकाश किरण फेंकी। अब वे अंतरिक्ष में सुरक्षित थे और मनचाही गतिविधि कर सकते थे। धन्यवाद जादुई डंडे। अज्ञात मायावी राक्षस पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर गहन अंतरिक्ष में उड़ता चला जा रहा था। ताऊजी, इस समय हम कल्पना की गति से उड़ रहे हैं। उस राक्षस के पीछे हम अपने सौरमंडल से भी बहुत आगे निकल आए हैं। सहसा ही राक्षस की उड़ान एक चमकते गोले की दिशा में नियंत्रित हो गई। अब वह अपनी मंजिल के करीब है। ताऊजी, वह चमकता सितारा इस राक्षस का ठिकाना है। तब तो यह वहां पहुंचकर और भी शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हम इस पर हमला कर सकते हैं? नहीं ताऊजी, हम विवश हैं, क्योंकि जब तक हमें इसकी शक्ति का सही अनुमान हो जाए तब तक हम हमला करना ठीक नहीं होगा। आश्चर्य ताऊजी, वह अपना आकार छोटा कर रहा है। वह एक विशाल एवं भव्य महल की छत पर उतर रहा है। फिर वह विशाल राक्षस एक साधारण आकार में मानव का जिस्म धारण करके महल की छत पर उतरा। अब अपने आका को यह दोनों वस्तुएं दिखाऊंगा, शायद उन्हें पसंद आए। उसी महल में एक कक्ष में, शाबाश, तुम्हारा नृत्य बहुत ही शानदार है। यह इस ग्रह के युवा सम्राट जीबीएम महान की ऐशगाह थी, जहां स्वयं सम्राट ही नहीं बल्कि प्रत्येक शख्स मौज में मस्ती में डूबा था। गाओ, सब मिलकर गाओ, नाचो और जन्मदिन का जश्न मनाओ। मेरे आका को कुछ होश नहीं है। सहसा ही सम्राट की दृष्टि राक्षस पर पड़ी। आओ मेरे वफादार गुलाम, दिखाओ मुझे खुश करने के लिए तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो। सुंदर अंतरिक्ष में एक ग्रह है पृथ्वी। मैं उस ग्रह की बेहद दो खूबसूरत इमारतें लाया हूँ। वाह, शानदार! हमारे ग्रह पर इसकी सुंदरता कोई इमारत नहीं है। आओ हम इन दोनों इमारतों को हमारी दुनिया में सजा दो, ताकि हमारी यह दुनिया और भी खूबसूरत हो जाए। इसी बीच जादुई डंडे की मदद से ताऊजी और रुमझुम अदृश्य होकर हवा में तैरते हुए वहां का हर नजारा देख रहे थे। ताऊजी, बड़ी अजीब कहानी है। यहाँ की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह कौन सी दुनिया है। वहाँ क्या हो रहा है? चुपचाप देखते व सुनते रहो, सब समझ में आ जाएगा। ताऊजी व रुमझुम ने सम्राट, जीनियस, महान और मानव कदधारी राक्षस की वार्तालाप को सुना।
दुष्ट सम्राट हमारी पृथ्वी से चुराए ताजमहल और एल्फिल टावर को अपने ग्रह पर सजाने का हुक्म दे रहा है। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है रुमझुम? ताऊजी, मैं यहाँ के लोगों के मस्तिष्क पढ़ के अतीत और वर्तमान का अध्ययन कर रहा हूँ, और अब तक मुझे जो पता चला है बहुत ही सनसनीखेज और चौंका देने वाली बात है। आइए मैं आपको महल में ले चलता हूँ। वहां से हम इस ग्रह पर आबाद दुनिया की पूरी राजधानी को देख सकते हैं। और पलक झपकते ही जादुई डंडा ताऊजी व रुमझुम को उस महल की छत पर ले गए। अरे, ताजमहल और एल्फिल टावर यहाँ सजा दिए गए हैं। ताऊजी और रुमझुम यह देखकर चकित थे। इस समय शायद ब्रह्मांड का सबसे सुंदर नगर अपनी बाहें फैलाए उनके सामने मौजूद था। ताऊजी, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह तक वह मायावी राक्षस पहुंच पाया है, वहां से अनेक दुर्लभ इमारतें, नगर, गांव, कस्बे, अन्य दुर्लभ वस्तुएं चुराकर इस ग्रह पर ऐसे सजा दी गई हैं जैसे हम अपने ड्राइंग रूम में कलाकृतियां इत्यादि सजाते हैं। लेकिन क्यों और किस लिए? क्योंकि यहाँ पर किसी भी मनुष्य को कोई काम नहीं करना पड़ता। सारे कार्य सम्राट का वफादार गुलाम अर्थात मायावी राक्षस चुटकियों में कर देता है। इस ग्रह की संपूर्ण व्यवस्था मायावी राक्षस के अधीन है। मायावी राक्षस के इशारे से यहाँ के नगरों की सुरक्षा सुविधा प्राप्त हो जाती है। अच्छा, इसीलिए यहाँ किसी को कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबको घर बैठे बिठाए संसार की समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। क्या यहाँ आरंभ से ही ऐसा चल रहा है? नहीं ताऊजी, सिर्फ 2 सदी पहले तक इस ग्रह के लोग कर्म पर विश्वास करते थे। कर्म करने में ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य समझा करते थे। यह ग्रह विज्ञान परमाणु शक्ति संपन्न हो चुका था। बिल्कुल हमारी पृथ्वी के समान यहाँ आधुनिक कल कारखाने इत्यादि थे, जहाँ मनुष्य अपने हाथों से नित नई वस्तुएं बनाता था। लेकिन अचानक इस दुनिया के एक सम्राट को एक जादुई चिराग मिल गया। बस फिर क्या, उसने अपने साथ साथ अपने देश और समाज को भी धनवान बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने दुनिया में से सभी हथियार निष्क्रिय करवा दिए ताकि पूरे ग्रह पर कहीं से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। यह सभी कार्य उस सम्राट ने अपने जादुई चिराग के जिन्न के माध्यम से कुछ ही वर्षों में संपन्न करवा दिए। इस ग्रह के सभी निवासी उस सम्राट से इतने प्रसन्न हुए कि सभी राष्ट्रों की जनता ने उसे एक मत से अपना सम्राट बना दिया, क्योंकि वह उन्हें बिन मांगे संसार की समस्त सुख सुविधाएं दे रहा था तथा बदले में कुछ भी नहीं मांगता था। बस ये कहता था, सुख शांति से रहो, और जो नागरिक सुख शांति भंग करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन जेल में संसार की समस्त सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं, सिवाय आजादी के। इस प्रकार तो यहाँ की आबादी बेहिसाब बढ़ रही होगी। अज्ञान और अशिक्षा का बोलबाला होगा, अर्थात यह सब विनाश की ओर जा रहे हैं। अज्ञान का अंधेरा दूर करने तथा शिक्षा की रोशनी दिखाने की बात यहाँ कोई नहीं। लेकिन आबादी बेहिसाब न बढ़े, इसीलिए मायावी राक्षस ने एक उपाय कर दिया है। वह यह भी जेलों में बंद कैदियों को जेल पर अपनी तथा दूसरों की शांति भंग करने के आरोप लगाता है। उन्हें मृत्युदंड देकर जेल की भीड़ भाड़ कम कर दी जाती है। इस प्रकार यहाँ की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पा लिया जाता है। और शांति भंग करना यहाँ एक ऐसा अपराध है जिसे शायद यहाँ हर एक नागरिक करना चाहता है, क्योंकि सुख सुविधा मांगते वह थक गया। अब उसे परिवर्तन चाहिए, वह कुछ करना चाहता है, लेकिन जादुई चिराग को गुलाम मायावी राक्षस उन्हें कुछ भी करने ही नहीं देता। उनका हर काम राक्षस स्वयं तत्पर कर देता है, और वह जादुई चिराग जिसके अधिकार में है वह पूरी दुनिया का सम्राट बना रहता है। पुलिस, फौज, समाज वह निकम्मा बन चुका है। वह सारी व्यवस्था मायावी राक्षस के अधीन है। उसके मायावी साथी उसके इशारे पर सारी व्यवस्था चलाते हैं। इसका मतलब इस ग्रह पर बसी इस दुनिया की मदद के लिए वह जादुई चिराग हासिल करना होगा, ताकि चिराग के गुलाम मायावी राक्षस को
अपने काबू में करके उसे यहाँ की शासन व्यवस्था बदलने के लिए बाध्य किया जा सके। जादुई चिराग जहाँ भी होगा वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सबसे मजबूत होगी, लेकिन जादुई चिराग होगा सम्राट के आसपास ही कहीं। यह सब पता लगाने के लिए सिर्फ चुटकियों का काम है। समस्या सिर्फ मायावी राक्षस की है। अगर उसे हमारी उपस्थिति का पता चल गया तो हमें उसका मुकाबला करना पड़ेगा। मायावी राक्षस और मेरे बीच होने वाले युद्ध का मतलब होगा इस दुनिया की तबाही। इसीलिए हमें सबसे पहले चुपचाप जादुई चिराग हासिल करना है। आप दोनों इस समय मेरी जादुई शक्तियों के द्वारा अदृश्य अवस्था में खड़े हैं। आपको मायावी राक्षस के अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता, इसीलिए आप यहीं छुपे रहें। मैं कुछ ही क्षणों में पता लगाकर लौटता हूँ जादुई चिराग कहाँ है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या बंदोबस्त हैं। यह कहकर जादुई डंडा अदृश्य हो गया। एक इकलौता जिन्न ने सारी दुनिया बदल डाली। जिन्न तो सिर्फ मनुष्य के आदेश का पालन किया है, क्योंकि उसका जन्म मनुष्य की भलाई के लिए हुआ है। इसका प्रथम कर्तव्य मनुष्य के आदेश का पालन करना है। तो फिर अपराध सम्राट का हुआ, जिसने आवश्यकता से अधिक सुख सुविधाएं देकर मनुष्य समाज को निकम्मा कर्महीन बना दिया, जिस कारण स्कूल कॉलेज कारखाने सब बंद हो गए। विज्ञान की नई नई खोज करने वाले वैज्ञानिक नाकारा हो गए। आवागमन समाप्त हो गया, क्योंकि मायावी राक्षस की शक्तियों से प्रत्येक व्यक्ति मन में कल्पना करते हैं इस दुनिया में कहीं भी किसी भी क्षण पहुंच सकता है। इच्छा करते ही वस्तु उसके हाथ में प्रकट हो जाती है। यही कारण है यहाँ का मानव विकास करते करते अचानक पतन के गर्त में गिर गया। और तभी अचानक ओह ओह ये क्या! पलक झपकते ही ताऊजी व रुमझुम ने अपने आप को मायावी राक्षस के शिकंजे में पाया। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम तो पृथ्वी के वासी हो। ओह अच्छा, तुम्हारा मस्तिष्क पढ़कर मुझे पता चल गया। तुम एक जादुई डंडे के गुलाम जिन्न की मदद से मेरे पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए। और वह जादुई डंडा तुम्हें यहाँ अदृश्य अवस्था में खड़ा करके खुद जादुई चिराग का पता लगाने गया है, जिसे जादुई चिराग को गुलाम हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तुम जेल पहुंचा दूं, ताकि तुम नगर की शांति व्यवस्था भंग न कर सको। फिर उस जादुई डंडे के जिन्न से निपटूंगा। और पलक झपकते ही ताऊजी व रुमझुम मायावी राक्षस के हाथ से पहुंच गए सीधे जेल में। उनके जिस्म पर कैदी वाली वर्दी भी स्वयं ही प्रकट हो गई। जेल में एक बड़े से बहुत ही ज्यादा कैदी जमा थे और बुरी तरह विलाप कर रहे थे। बाकी जेल के कैदी हंसी खुशी घूम रहे थे, मौज कर रहे थे। क्यों भाई, यह कैदी क्यों रो रहे हैं? इन्हें कल मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन इनका अपराध क्या है? जेल की आबादी बढ़ गई है, इसलिए इन्हें कल सुबह बलि घर में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन तुम जेल की आबादी बढ़ाते ही क्यों हो? क्योंकि सम्राट को गुंडागर्दी करने वाले पसंद नहीं। जो भी शोर शराबा मचाता है हमें पकड़कर बंद कर देते हैं। रुमझुम, इनसे बात करना व्यर्थ है। हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है ताऊजी। ताऊजी रुमझुम को एकांत में एक जगह ले गए। देखो रुमझुम, हमें यहाँ जादुई डंडे की शक्ति के बिना आजाद होना है तथा जादुई चिराग हासिल करना है, क्योंकि जादुई डंडा तो अब जादुई चिराग के साथ भिड़ गया होगा। दोनों बराबर के योद्धा हैं। पता नहीं फैसला कब हो, और फिर हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि जादुई चिराग का जिन्न राक्षस हमारे जादुई डंडे के जिन्न के साथ युद्ध में व्यस्त होगा। लेकिन जादुई डंडे ने तो कहा था यदि चिराग के जिन्न के साथ युद्ध हुआ तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। हमारा जादुई डंडा भलाई का रक्षक है और हमने उसे मानवता की भलाई के बारे में सोचने का आदेश दिया हुआ है, इसलिए वह महाविनाश को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तो फिर ठीक है, मैं अब अपनी जादुई दाढ़ी का और आप सम्मोहनी शक्ति का कमाल देखिए। एक हल्का सा प्रयोग करके देखूं। जल्लाद पहरेदार एक झटका सा लगा। पलक झपकते ही उन्हें अपने सामने एक मरण हाथी नजर आया। हाथी, यह हमें कुचल देगा, भागो! फिर सहसा हाथी गायब। अरे गायब, हाथी गायब, जरूर मायावी चक्कर है। तभी उन्होंने देखा स्वयं मायावी राक्षस को। अरे स्वामी!
अरे ये क्या, जादुई चिराग का स्वामी सम्राट जीनियस महान भी था और गुलाम मायावी राक्षस के साथ। सम्राट की जय, सम्राट की जय, सम्राट की जय रूप बदल लिया। जेल के फाटक खुलने लगे। सम्राट जेल का निरीक्षण करने आए हैं। वह देखने आए हैं कि यहाँ कोई दुखी और परेशान तो नहीं, सभी अच्छा हो रहा है या नहीं। वास्तविकता यह थी कि ताऊ जी ने हाथी वाली घटना से जान लिया था कि इन जल्लाद पहरेदारों पर उनके सम्मोहन का असर हो जाएगा और इसीलिए ताऊ जी ने सम्मोहन विद्या से दृष्टि भ्रम फैला दिया और जिससे वहां मौजूद कैदी पहरेदार ताऊ जी को मायावी राक्षस के रूप में तथा रुमझुम को सम्राट जीनियस महान के रूप में देखने लगे और धीरे धीरे वह दोनों जेल से बाहर भी निकल आए। फिर वे आजाद थे। चलो भाई, राक्षस यहाँ जेल से तो बच गए। और जैसे ही जल्लाद पहरेदारों ने उन्हें देखना बंद किया, वह दोनों अपने असली रूप में आ गए और जेल की पोशाक भी गायब हो गई। जेल का फाटक बंद, अब हम आजाद हैं। लेकिन जेल से बाहर नगर में जनता अमन चैन बनाए रखने तथा जनता की जरूरत पूरी करने के लिए मायावी राक्षस के सेवक योद्धा तैनात थे। रुमझुम छिप जाओ, वह मायावी राक्षस सेवक होंगे। इनके अतिरिक्त पूरे नगर की सड़कों पर हमें मिलेगा भी कोई नहीं, क्योंकि पूरी जनता सुख शांति से अपने घर में रहने का आदेश है। रुमझुम, तुम यहीं छिपे रहना, मैं इन सम्मोहन जादू चलाता हूँ और सम्राट के महल में पहुँचने की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है। और फिर ताऊ जी ने एकाएक उनके सामने, अरे ये कौन, दूसरी दुनिया का आया, पकड़ो। लेकिन तभी अरे घोड़े गायब, हम हवा में लटक गए। और तभी रुमझुम ने दाढ़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। शाबाश मेरी प्यारी दाढ़ी। वास्तव में वो सम्मोहन के प्रभाव में स्तब्ध रह गए, जबकि उन्हें लग रहा था कि वह हवा में लटके हैं। बांध के सारे पहलवानों को और इनके घोड़ों को, और वे अब रुमझुम की करामाती दाढ़ी की कैद में थे। लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे सब जादूगर की दाढ़ी में गट्ठर की भांति बंधे हवा में लटके हैं। उन्हें लगा एक विशालकाय मानव उन्हें देख रहा है। मेरे सवालों का जवाब दो, जादुई चिराग कहाँ है? हमें नहीं पता। सम्मोहन में झूठ नहीं बोलते, इसीलिए इनसे सिर्फ मतलब की बात की जाए। हमें हवाई यात्रा करनी है, इसके लिए तुम्हारे पास क्या उपाय है? हवाई यात्रा का आनंद उठाने के लिए नागरिकों के वास्ते उड़न खटोले की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मुझे एक उड़न खटोला चाहिए। सेवक ने हवा में हाथ उठाया और उड़न खटोला आ गया। यह आपकी इच्छा अनुसार आकाश में उड़ेगा, लेकिन सिर्फ इस दुनिया के वायुमंडल में, सीमा के अंतरिक्ष में ही। रुमझुम, अभी कुछ क्षण के सम्मोहन के प्रभाव में रहेंगे। अगर हम इनके होश में आने से पहले उड़न खटोला पर बैठकर उड़ जाएं, तो इन्हें बाद में पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ था। तो देर किस बात की, चलिए फौरन। और जब उड़न खटोला उनकी नजरों से ओझल हो गया, तब उन्हें होश आया। अरे हमें क्या हुआ? यह हमें किसने बांध दिया था? अपनी जादुई शक्ति से मायावी राक्षस के सेवक अपने बंधन काट दिए। हमें कुछ याद नहीं, हम बंद कैसे गए, पता नहीं। और जब पता नहीं तो जांच पड़ताल क्या करें? और फिर वे सभी सेवक अपनी सामान्य गश्त पर चल पड़े। चलो, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। और हवा में वह देखो, ताऊ जी, सम्राट का महल कुछ ही दूरी पर नजर आ रहा है। जबकि मेरी निगाह अपने जादुई डंडे और जादुई चिराग के जिन्न को ढूंढ रही है। निश्चय ही दोनों युद्ध में लगे होंगे। और अचानक, अरे वह देखो रुमझुम, मायावी राक्षस तथा जादुई डंडा जिन्न युद्ध कर रहे हैं। जादुई डंडे ने भी अपना जिन्नाती जिस्म धारण कर लिया था। पलक झपकते ही ताऊ ने उड़न खटोला उनके करीब ले आया। ताऊ जी, तुम हमारे करीब मत आना। मैंने चिराग के जिन्न को विनाशकारी मायावी शक्तियों से युद्ध न करने के लिए मना लिया है, क्योंकि यह जिन्न भी नहीं चाहता कि उसके हाथों किसी मानव सभ्यता का विनाश हो। इसीलिए आप जाइए और अपना काम कीजिए। चिराग का जिन्न तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में मैं खड़ा हूँ। मुझे द्वंद्व युद्ध में पराजित किए बिना यह यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इसकी मेरी यही शर्त लगी है।
ठीक है, फिर हम चले। और पलक झपकते ही उनका उड़न खटोला कल्पना के वेग से उड़ चला। मुझे जादुई चिराग की रक्षा के लिए जाना है। मुझे अपने आका को बचाना है। नहीं चिराग के जिन, तुम्हारी मायावी शक्तियों का अनुचित प्रयोग अब नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे जादुई चिराग दोनों को आजाद करवाऊंगा। इसी बीच मायावी राक्षस के मायावी शक्तियों द्वारा उत्पन्न किए गए सेवकों को पता चल चुका था कि आका अपने ही समान शक्तिशाली एक जिन्न का महामुकाबला कर रहा है तथा बाहरी दुनिया से आए दो व्यक्ति महल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। जैसे ही उड़न खटोला जमीन पर उतरा, महल के सेवक उन पर टूट पड़े। रुमझुम उछलकर खटोले से उतरा और चल मेरी दाढ़ी बढ़ती चल, अपनी ओर झपटते आ रहे राक्षसों से रुमझुम अपनी दाढ़ी में लपेट गया। शाबाश रुमझुम, बाकियों को मैं संभालता हूँ। ताऊजी ने सम्मोहन जादू चलाया। दूसरी दिशा में भागते आ रहे अन्य पहरेदार एकाएक रुक गए। अरे गहरी खाई यह कहाँ से आई? उधर रुमझुम ने दाढ़ी राक्षसों की ओर उछाल दी। आओ हवा की सैर करो। अरे वह उड़कर खाई के पार जा रहे हैं। हमें भी अपनी जादुई शक्तियां से उड़ सकते हैं। अगले ही क्षण वे सब उड़ने लगे, जबकि ताऊजी और रुमझुम जमीन पर ही थे। यह सिर्फ सम्मोहन जादू का कमाल था जिससे वह ताऊजी और रुमझुम उड़ते हुए नजर आ रहे थे। वाह वाह, हवा में हमें ढूंढ रहे हैं। अब मैं उन्हें हवा में ही रोक दूं। अगले ही क्षण हवा में उड़ती मायावी सेवकों को ऐसा लगा, अरे हम हवा में रुक गए। हम उड़ नहीं सकते, हवा में जम गए हैं, उड़ भी नहीं सकते। जबकि हकीकत में वह उड़ नहीं रहे थे, लेकिन सिर्फ गोलाई में ही एक स्थान पर जमीन पर ताऊजी रुमझुम के सामने कई पहरेदार नहीं था। चलो रुमझुम, रास्ता साफ है। महल के भीतर कई स्थानों पर उन्हें मायावी राक्षस के सेवकों का सामना भी करना पड़ा। अंत में सम्राट के निजी कक्ष के तैनात सेवकों को भी ताऊजी ने अपने सम्मोहन जादू से मूर्ति की तरह स्थिर बना दिया। आओ रुमझुम, अब सम्राट जीनियस महान से मुलाकात करें। कक्ष के भीतर सम्राट जीनियस महान आज पहली बार चिंतित और परेशान दिखाई दे रहे थे। जादुई चिराग का गुलाम राक्षस किसी बाहरी दुनिया से आए दैत्य का मुकाबला कर रहा है। अगर वह पराजित हो गया तो मेरा क्या होगा? यहाँ मैं जनता मुझे नोच नोच कर खा जाएगी। तभी वह चौंका। कौन? हम हैं श्रीमान जी, आपके सेवक। ओह, तुम उस दैत्य के साथी? मैं तुम्हें मार डालूंगा। 20 वर्षों से इस तलवार ने किसी का खून नहीं चखा, आज तुम्हारा खून पी जाएगी। लेकिन ये क्या? अरे मेरी तलवार फूलों का हार बन गई। यह तो जादूगर है। मेरे पास रिवॉल्वर है। वह भी 20 वर्षों से चली नहीं होगी, इसीलिए उसमें जंग लग गई होगी। इसकी रोज सफाई होती है क्योंकि मुझे शिकार का शौक है। मैं आज शिकार करूंगा। ताऊजी सम्मोहन जादू का संकेत कर रहे थे और अचानक यह रिवॉल्वर गायब, फूलों का गुलदस्ता आ गया। अब तुम सिर्फ मेरी आंखों में देखो और अपने आप को भूलना शुरू कर दो। सम्राट जीनियस महान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा तथा पत्थर के बुत के समान स्थिर हो गया। अब याद करो, जादुई चिराग कहाँ है? जादुई चिराग मायावी आग के घेरे में सुरक्षित है। उसे कोई छू नहीं सकता। उसे हम सिर्फ छुएंगे ही नहीं, सम्राट महोदय बल्कि उसे चुराएंगे भी। अब कृपया हमें मायावी आग के घेरे तक ले चलिए। पत्थर के समान बुत बना सम्राट उन्हें दिशा की तरफ ले चला। चलो, शाबाश। सम्मोहन अवस्था में चलता हुआ सम्राट मायावी आग के घेरे के करीब पहुंच गया। वहां आग के बीच रखा हुआ चिराग जगमगा रहा था। वाह, कितना सुंदर है! इसकी खूबसूरती करीब से देखना चाहता हूँ। तो अपने दाढ़ी मायावी आग के घेरे में भेजो और जादुई चिराग उठा लाओ। जो हुक्म ताऊ, चल मेरी दाढ़ी बढ़ती चल। लंबी होती रुमझुम की दाढ़ी आग के ऊपर होकर जादुई चिराग तक पहुंची और जादुई चिराग उठाकर सिमट कर छूट हो गई। अब इसे घिस दो, इस जिन फौरन यहाँ आ जाएगा। रुमझुम ने चिराग के कटोरे में अंगूठा रखकर उसे घिस दिया और अगले ही क्षण हो, चिराग का जिन अर्थात मायावी राक्षस वहां प्रकट हो गया। उसके साथ ही जादुई डंडे का जिन्न भी वहां प्रकट आ गया।
प्रकट होते ही जादुई डंडे का जिन्न पुनः जादुई डंडा बनकर ताऊ जी के हाथ में पहुंच गया। आओ मेरे जादुई डंडे। तभी सम्राट जीनियस महान पर छाया सम्मोहन टूट गया। उसे होश आया। हे अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए चिराग के जिन्न। इन्हें खत्म कर दो फौरी सम्राट। अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, अब मैं इस दाढ़ी वाले बौने का गुलाम हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं अब आपका गुलाम हूँ। सबसे पहले इस सम्राट को जेल पहुंचाओ और जेल में सभी कैदियों को रिहा करो। वहां किसी का वध नहीं किया जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। और अगले ही क्षण सम्राट गायब हो गया और वह कैदी के वेश में जेल में पहुंच गया। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पहले जो माल की जिसका है उसका वापस पहुंचाओ। हमारा ताजमहल और एल्फिल टावर हमारे हवाले करो। जो हुक्म मेरे आका। मैं खुद उन्हें आप तक पृथ्वी पर पहुंचा दूंगा और वहां आप ही के साथ रहूंगा, क्योंकि आप मेरे जादुई चिराग के मालिक हैं। जहां मालिक वहीं उसका गुलाम। वैसे मैं इस बार पहले ही पृथ्वी के लोगों की सेवा कर चुका हूँ। तब मैं अलादीन नाम का मनुष्य का गुलाम था। अलादीन और जादुई चिराग, बहुत कहानियां हमने भी पढ़ी हैं। क्या तुम सचमुच वही जिन हो? जी हाँ, मैं वही जिन हूँ। ताजमहल और एल्फिल टावर को अपने हाथ से उठाकर ले चलूंगा और अगले ही क्षण ताजमहल और एल्फिल टावर मायावी राक्षस की हथेली पर प्रकट हो गए। वाह! क्या इसमें मौजूद पहरेदार सुरक्षित हैं? जब तक ताजमहल अपनी पूर्व अवस्था में अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, तब सभी पहरेदार होश में आ जाएंगे। उन्होंने तो पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। और अब नीचे देखिए, सम्राट जीनियस महान की दुनिया बदल चुकी है। जमीन पर जैसे 20 वर्ष पहले था, बिल्कुल वैसा ही हो गया है। कल कारखाने चलने लगे, मोटर वाहन, रेल, बस, विमान सेवाएं चालू हो गई हैं। स्कूल और विश्वविद्यालय खुल गए। सम्राट जीनियस महान का क्या हुआ? उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर दी है। वह जेल में पत्थर की मूर्ति के समान जीवित लाश बनकर बैठा है। कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जादुई चिराग के गुलाम मायावी राक्षस ने कल्पना की दृष्टि से ताऊजी व रुमझुम को जेल में बैठे सम्राट को दिखा दिया। लो भाई, ठीक है, अब पृथ्वी की ओर वापस चलो और ताजमहल तथा एल्फिल टावर को वापस उसके स्थान पर पहुंचाओ। चलिए मेरे आका, कल्पना के वेश में हम शीघ्र ही पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। पृथ्वी पर अभी रात थी, रात का समय था। ताऊजी, सिर्फ 3.5 घंटे में हम ताजमहल और एल्फिल टावर को वापस ले आए, बल्कि चोर को भी साथ ले आए। बिल्कुल बिल्कुल रुमझुम, पृथ्वी की जनता हमें शाबाशी देगी। मायावी राक्षस ने सर्वप्रथम एल्फिल टावर को उसके स्थान पर रखा, फिर ताजमहल को उसके स्थान पर रख दिया। अरे, ताजमहल वापस आ गया और ये वही राक्षस लाया है। खामोश, यह राज किसी को पता न चले, वरना जनता कहेगी हम पुलिस वाले अपने नगर की महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा नहीं कर सकते। जी साहब, हम चुप रहेंगे। अब हमें अपने घर पहुंचा दो। जो हुक्म। मायावी राक्षस ने पलक झपकते ही उन्हें घर पहुंचा दिया। अपने वादे के अनुसार हमने तुम्हें तुम्हारे जादुई चिराग से आजाद कर दिया है। अब ये लो, संभालो अपना जादुई चिराग। शुक्रिया मेरे आका, मैं इसे लेकर हिमालय जा रहा हूँ। वहाँ कुछ सदियों तक जश्न करूंगा। और मायावी राक्षस अपना जादुई चिराग लेकर हिमालय की ओर उड़ गया। अलविदा मेरे आका, अलविदा। अलविदा मायावी राक्षस। यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। ये कॉमिक थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इसे मैं एक पार्ट में इसलिए डाल रही हूँ ताकि कॉमिक का फ्लो ना बिगड़े। तो अब मैं करती हूँ इस कॉमिक का एंड और आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।